नमस्ते। बाबा विशुद्धानंद जी की गुरु परंपरा की ओर से मैं अनिरुद्ध मुखर्जी आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बाबा विशुद्धानंद जी का जितना भी आश्रम है, जितना भी स्थान है, उसके बारे में मैं एक वीडियो सीरीज आप देख पाएंगे। मेरे चैनल में एक प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना हुआ है। वो जो टॉपिक है उसको धीरे धीरे हम लोग कवर अप कर रहे थे। तो आज आप पूरा वो आप प्लेलिस्ट में देख सकेंगे। आज का जो चर्चा का विषय है बाबा विशुद्धानंद जी का जो झालदा आश्रम है, जिसका नाम है विशुद्धानंद तपोवन, जो आश्रम है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। पहले तो ये विशुद्धानंद तपोवन जो आश्रम है वो झालदा में है। झालदा कहाँ पे है? झालदा है जो वेस्ट बंगाल जो है हमारा स्टेट, पश्चिम बंगाल, इसका जो पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे झालदा पड़ता है। झालदा का पास का जो बड़ा शहर है वो रांची है। रांची से आप झालदा का लिए आप बस मिल जाएगा। और झालदा स्टेशन भी है, झालीदा स्टेशन, आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो झालीदा स्टेशन होके भी आप झालदा पहुंच सकते हैं। आप अगर कलकत्ता से आ रहे हैं तो ये रूट जो पड़ता है, हावड़ा स्टेशन से बर्धमान होके, आसनसोल होके, फिर पुरुलिया आपको आना है। पुरुलिया जंक्शन पूरा ये रूट में ट्रेन मिल जाता है। अगर आपको डायरेक्ट बर्धमान से पुरुलिया का कोई एक्सप्रेस मिल जाता है, जिसमें करीब करीब आपको 5-6 घंटा आपको लग ही जाएगा ट्रेन पे। और अगर लोकल पे आप आएंगे तो फिर हावड़ा से बर्धमान लोकल, बर्धमान लोकल से फिर आसनसोल लोकल, फिर आसनसोल लोकल से पुरुलिया लोकल, ऐसे करके भी आप आ सकते हैं। एक बार आप पुरुलिया स्टेशन पहुंच जाएंगे तो उसके लिए फिर आपको झालदा जाने के लिए बस आपको मिल जाएगा। पुरुलिया स्टेशन के नजदीकी पुरुलिया बस स्टैंड है। बस स्टैंड से आपको झालदा जाने के लिए बस मिल जाएगा। शायद वो बस आपको रांची के लिए मिल जाएगा। ऑन द वे झालदा पड़ता है। और अगर आपको ट्रेन से झालीदा जाना है वो भी थोड़ा सा आप देख लीजिए, वो ट्रेन भी आपको मिल जाएगा। जो कुछ ट्रेन डायरेक्ट झालीदा स्टेशन भी पहुंचता है। झालीदा जो शहर है, झालदा या झालीदा जो शहर है, उसका आप ट्रेन से उतर के, एक है न्यू झालदा, एक है ओल्ड झालदा। तो ओल्ड झालदा के जाने के रास्ते आपको मिलेगा हम लोगों का आश्रम, हमारे बाबा का आश्रम, उधर आपको मिलेगा। झालदा जो शहर है वो थोड़ा सा इतना भीड़ भरा वो शहर नहीं है, थोड़ा सा आप विलेज टाउन माफिक आप ले सकते हैं। और ओल्ड झालदा जो है वो तो करीब करीब और भी उसका जो पॉपुलेशन है बहुत कम है, और थोड़ा सा हिली रीजन है, बहुत छोटा छोटा पहाड़ है आपको देखने को मिलेगा, बहुत सुंदर दृश्य है। तो आश्रम के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो वो थोड़ा सा वो आप ओल्ड झालदा की तरफ आप जाएंगे तो हमारा विशुद्धानंद तपोवन आश्रम आपको मिलेगा। ये विशुद्धानंद तपोवन आश्रम बना कैसे, कैसे क्या हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। उसके बाद बोलेंगे आश्रम में क्या देखना है, क्या करना है। देखिए भाई साहब, विशुद्धानंद तपोवन जो आश्रम है, पहले उसमें एक पंचमुंडी आसन है। जो पंचमुंडी आसन, ये इसका सबका आपका इंटरेस्ट का वो स्थान है, सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। बाबा विशुद्धानंद जी का जो लड़का है, बड़ा लड़का दुर्गादास, दुर्गा बाबा, तो दुर्गा बाबा पिछले जन्म में ज्ञानगंज के संत माधवानंद परमहंस, करीब करीब उनका 600-700 साल उम्र होगा, तब ज्ञानगंज से उनको ऐसा निर्देश मिला कि आप ये शरीर छोड़ो और विशुद्धानंद जी के लड़का बन के आप आओ। फिर तो जैसा ज्ञानगंज का निर्देश था और बाबा विशुद्धानंद जी का भी पता था, वैसे ही दुर्गादास जी बाबा विशुद्धानंद जी के बड़ा लड़के होके आए, और वो भी फिर अपना साधना में रहे, और कुछ ही साल में उनका पूरा पिछले का पूरा स्मरण हो गया। और उन्होंने कहा कि नहीं बाबा, मुझे याद हो गया कि पिछले जन्म में माधवानंद परमहंस था, झालदा में मेरा तपस्थली था, यहाँ पे मेरा पंचमुंडी आसन है जहाँ पे बैठ के मैं पूरा अपना बहुत साल साधना किया, ऐसा ऐसा पूरा उसका वो स्मरण में आ गया। तो इसलिए दुर्गादास जी, उनको बाबू भी कहते हैं, बाबू दुर्गा बाबा, वो उनके लिए झालदा बहुत पसंदीदा एक जगह था। और कभी भी किधर भी वो रहते थे, बीच बीच में झालदा आते जाते थे। वो झालदा उनका मन का बहुत करीब था। तो अभी इसी दौरान क्या हुआ, झालदा का जो राजा था, राजा उद्धव सिंह,
राजा उद्धव सिंह बाबा विशुद्धानंद जी का डिसाइपल थे, शिष्य थे। तो फिर उद्धव सिंह को लगा कि नहीं, ये हमारा इस स्टेट में पड़ता है, इसको एक आश्रम बना के गुरुदेव के चरण में उत्सर्ग करेंगे। तो फिर ऐसा संयोग हुआ और इस संपर्क से उधर ये आश्रम बना, विशुद्धानंद तपोवन आश्रम। और ये जो आश्रम है ये पूरा गुरुदेव का परिवार का वो है, वो कोई ट्रस्ट के अंदर ये आश्रम नहीं बिलोंग करता है। ये बाबा विशुद्धानंद जी का गुरु परिवार का पूरा ये आश्रम है, उसको वो बिलोंग करता है। तो बाबा गुरु जी के जो परिवार वाले हैं वही ये आश्रम का उसका मेन अथॉरिटी है। तो फिर वैसे ये आश्रम बना। तो दुर्गा बाबा काफी बार झलदा आते रहते थे, बाबा विशुद्धानंद जी भी कई बार आए। और दुर्गा बाबा के बाद जो दुर्गा बाबा का जो बड़ा लड़का है गुई बाबा फिर झलदा आते जाते रहते थे। फिर गुई बाबा का अभी जो लड़का है देवाशीष दा, वो झलदा आते जाते रहते हैं। झलदा का पूरा चीज जो होता है वो रिपोर्टिंग या कुछ वो देवाशीष दा ही पूरा चीज वो देखते हैं। अभी का यही है। आप झलदा में आएंगे तो आप क्या देख पाएंगे? झलदा जो है उनका आश्रम का जो परिवेश है वो सबसे महत्वपूर्ण है। इतना सुंदर परिवेश है, इतना सुंदर परिवेश है। आश्रम जो है करीब करीब जगह थोड़ा सा सुनसान है, चारी पास आपको पेड़ ही पेड़ मिलेगा, जंगल मिलेगा। पहले तो मैं अपने किताब में भी लिखा था कि मेरा गुरुजी जो है वो आश्रम में कभी गए थे, तो फिर आश्रम के बारांदा में बैठे हुए थे और सोच रहे शेर का कहाँ से कुछ स्मेल आ गया। तो फिर पलक झपकते देखते दूर में एक चीता, शेर ऐसा कुछ, वो शायद मेरा गुरुजी ने वो शेर ही कहा था, शेर ही है, चीता नहीं है। वो शेर दूर में ऐसा सोया हुआ है और मेरा गुरुजी सोच रहे ये दूर में ये शेर बैठा हुआ है और मैं बारांदा में खुले में बैठा हुआ हूँ और शेर सामने ही है और वो उधर सोया हुआ है। अभी क्या किया जाए? तो मजाक की बात यही है कि शेर थोड़ी देर बाद अपने आप ही उठा और आराम से चला गया। तो आप सोच सकते हैं ये आश्रम किन परिवेश में है। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सुंदर, खूबसूरत नजारे आपको मिलेगा अगर आप आश्रम के छत पे आएंगे। चारी तरफ जंगल ही जंगल है, पहाड़ है, बहुत सुंदर मनोरम परिवेश है। तो ये तो पहले आपको आश्रम में मिलेगा। पंचमुंडी आसन है, उधर अभी पूजा होता है। आप उधर बैठ के थोड़ा सा अपना पूजा कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और अभी तो आश्रम में फिर दूसरे काम भी चल रहा है, थोड़ा सा स्कूल भी वहाँ पे कुछ खुला हुआ है। इसके लिए आगे का मैं एक वीडियो बनाऊंगा। आप झाला के बारे में वीडियोस आप देख लेंगे, मेरे वो वीडियोस में डाला हुआ होगा, तो उसमें थोड़ा सा आपका झाला के बारे में रिसेंट अपडेट आपको मिल जाएगा। तो वो वगैरह थोड़ा कुछ आप उधर देख पाएंगे। और ऐसे थोड़ा सा बाबा जी का एक मंदिर बनाने का उधर थोड़ा सा कुछ चल रहा है, वो भी आप देख पाएंगे। पुराने 100 साल पुराने वाले कुछ अगर आपको देखना है तो वही पंचमुंडी आसन है। और वैसे तो कोई आध्यात्मिक ऐसा कुछ नहीं है, बाबा विशुद्धानंद जी के आश्रम में स्थान है, वही इसका महत्व है। और देखने लायक वैसे तो कुछ नहीं है। आश्रम में क्या अनुष्ठान होता है? देखिए, आश्रम में जो बड़ा वाला सबसे अनुष्ठान होता है वो दिवाली का दौरान होता है। दिवाली के दौरान पश्चिम बंगाल में काली पूजा होता है, माँ काली का पूजा होता है। तो वही काली पूजा जो दिवाली के वक्त होता है वही आश्रम का सबसे बड़ा उत्सव है। तब जो जितना भी लोकल लोग हैं वो भी आते हैं, बाबा का कुछ डिवोटी वो भी कुछ आते हैं, पूजा होता है, खाना पीना होता है, भोग लगता है, अच्छा वही होता है। और बाकी वैसे अभी तो कुछ उत्सव उतना तो नहीं होता है, पर अभी जो मैं बात में बता रहा था कि झलदा के लिए कुछ अपडेट्स है, तो वो अपडेट्स के दौरान अगर कुछ स्पेसिफिक बाबा का जन्मोत्सव होता है या दूसरा कुछ अनुष्ठान होता है तो फिर वो धीरे धीरे आगे होगा। अभी तक तो मुझे उतना कुछ पता नहीं है। दिवाली होता है और अमावस्या के दौरान काली पूजा होता है। वैसे ही आश्रम में कुछ होता है, आध्यात्म जो कार्यक्रम है। अभी आश्रम आएंगे तो रहने के लिए क्या व्यवस्था है? देखिए, आश्रम में कुछ काम अभी चल रहा है और शायद बहुत जल्द आश्रम में रहने के लिए भी कुछ बंदोबस्त हो जाएगा। अगर कुछ बंदोबस्त होता है तो उसके लिए मैं शायद डिस्क्रिप्शन में आगे कुछ ऐड कर दूंगा, और नहीं तो देखते हैं, आपको कम से कम इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। अभी तो खैर रहने के लिए उतना इंतजाम तो नहीं है। आप स्टेशन के नजदीक होटल है, लॉज है, बहुत ही सस्ता पड़ता है, पर नाइट
300 रुपीज मैक्सिमम 500 रुपीज आपको मिल जाएगा। स्टेशन के पास आप लॉज पे रुकिए और वहां से 10-15 मिनट पैदल डिस्टेंस में आपको आश्रम मिल जाएगा। उधर जाके फिर आप अपना काम कर सकते हैं। तो यही झलदा के आश्रम में आपको बताना था। कभी भी आपको मौका मिले ये आश्रम जरूर आप विजिट कीजिए। बाबा का जितना भी आश्रम है सबसे बेहतरीन मनोरम परिवेश, जो एकदम नेचुरल ब्यूटी यहाँ पे ही आपको मिलेगा। ट्रेन से अच्छी तरह से कनेक्टेड है, रोड से अच्छी तरह से कनेक्टेड है। थोड़ा सा आप देख लीजिए और फिर भी अगर कुछ आपको परेशानी रहे तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मैं देखूंगा थोड़ा बहुत आपको कुछ मदद कर सकूं। तो अभी के लिए आपसे अलविदा चाहूंगा। बहुत बहुत नमस्ते, सब अच्छे रहिए।